student, myself Dr. Vijay Shukla, and today I discuss some important questions on multiple integration. तो आज हम लोग मल्टीपल इंटीग्रेशन के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मल्टीपल इंटीग्रेशन में हमने लिया है डबल इंटीग्रेशन। तो डबल इंटीग्रेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, इवैल्यूएट 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 dx dy upon √1 minus x square and √1 minus y square। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन है और इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। मल्टीपल इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रेशन है। डबल इंटीग्रेशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, इंटीग्रेशन की लिमिट्स, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स वेरिएबल है कि इंटीग्रेशन की लिमिट्स कांस्टेंट है, इस पर इंटीग्रेशन डिपेंड करता है। यहां हम लोग देख रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन है उनकी दोनों लिमिट कांस्टेंट है। कांस्टेंट लिमिट के केस में अगर टर्म हमारे पास सेपरेट हो रहे हैं तो हम उन टर्म्स को इंटीग्रेट करते हैं अलग अलग करके। तो जरा ध्यान से देखें कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको इस टाइप से लिख लें, हेयर लिमिट लिख लें 0 to 1 और x के साथ में लिख लें √1 minus x square। ये x की लिमिट हो जाएगी, ऐसी दूसरी लिमिट हो जाएगी y की 0 to 1 dy upon √1 minus y square। इस टाइप से दोनों टर्म यहां अलग अलग कर देंगे, x का टर्म भी अलग कर देंगे और y के टर्म भी अलग कर देंगे। √1 minus x square का इंटीग्रेशन जानते हैं, √1 minus x square का इंटीग्रेशन होता है दिस इज साइन इनवर्स x और इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस c आता है अगर हमारे पास कोई इंटीग्रेशन दे रखा है। तो यहां पर √1 minus x square, √1 minus x square का इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x और इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी 0 to 1। √1 minus y square का वैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा साइन इनवर्स y और 0 to 1 इंटीग्रेशन की लिमिट लगा देंगे। वैल्यू बन जाएगी दिस इज इक्वल्स टू, सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। ऐसे दूसरे ब्रैकेट में भी अपर लिमिट सबसे पहले तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, दोनों ब्रैकेट में इस टाइप के सेम टर्म आ जाए। अब आप जानते हैं कि साइन इनवर्स 1 90 डिग्री होता है जिसको π/2 लिखते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी π/2 माइनस साइन इनवर्स 0 हम जानते हैं ये 0 के बराबर होता है, तो π/2 माइनस 0 और दूसरे वाले से भी आ जाएगा π/2 माइनस 0। सिंप्लीफाई करें तो π/2 इंटू π/2 बन जाएगा π²/2। इस टाइप से हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी π² यहाँ 2 2 4, तो π²/4 आ जाएगा। इस टाइप से हम इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां आपने देखा कि इंटीग्रेशन की लिमिट, दोनों लिमिट कांस्टेंट है और तब हम इसको इस टाइप से सिंप्लीफाई करते हैं अगर हमारे पास लिमिट्स कांस्टेंट आती है। ऐसे हम सेकंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं और उससे सिंप्लीफाई करते हैं। बस थोड़ा ध्यान से देखें और ध्यान से सिंप्लीफाई करें क्योंकि ये सब इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 1 to 2 0 to x dy dx upon x square plus y square। ये क्वेश्चन दे रखा है। यहां पर हम देखें तो यहाँ इंटीग्रेशन की एक लिमिट तो कांस्टेंट है लेकिन एक इंटीग्रेशन में लिमिट वेरिएबल है। तो उस केस में डबल इंटीग्रेशन में जो हम जानते हैं जो इंटीग्रेशन की लिमिट वेरिएबल होती है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन सबसे पहले किया जाता है और जो इंटीग्रेशन की लिमिट कांस्टेंट होती है उसके रिस्पेक्ट में सबसे बाद में इंटीग्रेशन किया जाता है। तो पहले चेक करें कि ये लिमिट आखिर है किसकी, कौन सी x की लिमिट है, कौन सी y की लिमिट। तो जरा ध्यान से देखें सॉल्यूशन।
here इंटीग्रेशन बना ले dy over dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। 1 to 2 है और 0 to x है, क्योंकि इंटीग्रेशन में 0 to x दे रखा है। अगर इंटीग्रेशन में कोई वेरिएबल है, अगर x वेरिएबल दे रखा है लिमिट में, तो इसका मतलब ये y की लिमिट्स है। तो यहां पर लिख देंगे y इक्वल्स टू 0 to x, और दूसरी लिमिट्स हो जाएंगी x की, x इक्वल्स टू 1 to 2। तो ये पहली लिमिट x की बन जाएगी x इक्वल्स टू 1 to 2, और दूसरी लिमिट y इक्वल्स टू 0 to x आ जाएगी। एक चीज और इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली है, जब भी हम वेरिएबल लिमिट्स के इंटीग्रेशन को सिंपलीफाई करेंगे, कांस्टेंट को मींस x वाले इंटीग्रेशन को बाद में करेंगे, y वाले इंटीग्रेशन को पहले करेंगे, क्योंकि y की लिमिट्स यहां पर जो है 0 to x दे रखी, वेरिएबल टर्म्स दे रखा है। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 1 to 2, और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा y इक्वल्स टू 0 to x एंड dy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बाहर रहेगा dx। इस टाइप से हम y के टर्म का इंटीग्रेशन सबसे पहले करें। तो इंटीग्रेट कर देते हैं और देखते हैं कि यहाँ इंटीग्रेशन क्या आता है। एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a एंड प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है, इंटीग्रेशन का एक फार्मूला है 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx, जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। यहां पर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जो यहाँ x स्क्वायर है फार्मूले की तरह a स्क्वायर का काम करेगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x इक्वल्स टू 1 to 2, और a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर था 1 अपॉन a, यहां पर बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन x tan इनवर्स y अपॉन x, एंड लिमिट हो जाएगी 0 to x और dx से बाहर हो जाएगा। 1 अपॉन x, क्योंकि लिमिट हम y की रख रहे हैं, इसलिए 1 अपॉन x यहां पर जो होगा वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसको हम बाहर कर दें तो वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 1 to 2। सबसे पहले 1 अपॉन x को बाहर कर दें, और फिर tan इनवर्स y की जगह पर x पुट करें तो आएगा x अपॉन x, माइनस y की 0 पुट करेंगे तो बन जाएगा tan इनवर्स 0, और इनटू dx वैसे ही रहेगा। x अपॉन x से आप जानते हैं x से x कैंसिल हो गया तो 1 आ जाएगा। tan इनवर्स 1 की वैल्यू सभी लोगों को पता है, ये π/4 के बराबर होती है, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू भी आप लोग जान चुके होंगे कि tan इनवर्स 0 के बराबर होता है। तो वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन में x इक्वल्स टू 1 to 2 π/4 माइनस 0 इंटू dx अपॉन x। π/4 को बाहर कर दे तो π/4 आपका बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन में आएगा x इक्वल्स टू 1 to 2 dx अपॉन x। dx अपॉन x मींस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो वैल्यू आ जाएगी π/4 और साथ में रहेगा log x, और log x में लिमिट पुट कर देंगे 1 to 2, तो वैल्यू आएगी π/4। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो log 2, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो log 1 बन जाएगा। आप जानते हैं log 1 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए रिजल्ट आ जाएगा π/4 एंड log 2। यही आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। एक बार इंटीग्रेशन ध्यान से देख लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है क्वेश्चन में था इवेलुएट 1 to 2 एंड 0 to x dy dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आपने देखा यहाँ पर कि y की लिमिट वेरिएबल है, क्योंकि इंटीग्रेशन में अगर x की लिमिट दे रखी है तो इसका मतलब वो y की लिमिट है, और y की लिमिट 0 to x है, x की लिमिट 1 to 2 है।
तो सबसे पहले इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला जो आपने पहले पढ़ रखा है उसी का हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो जो फार्मूला आप लोग जानते हैं 1/a tan इनवर्स x अपॉन a होता है, तो a का काम यहाँ एक्स स्क्वायर करेगा और एक्स स्क्वायर के लिए वाई स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। इंटीग्रेशन करने तो 1/x tan इनवर्स y अपॉन x आएगा। 1/x को बाहर कर दे, पहले अपर लिमिट रखें फिर लोअर लिमिट रखें, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर π/4 log 2। तो π/4 log 2 इसका आंसर आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जरा आप लोग ध्यान से देख लें, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। जरा ध्यान से देखिए। हेलो स्टूडेंट, तो ये थर्ड क्वेश्चन है हम लोग का, आज का थर्ड क्वेश्चन। इवेलुएट 0 to 1 0 to √1 प्लस एक्स स्क्वायर dy by dx एंड अपॉन में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि एक लिमिट कांस्टेंट है और एक इंटीग्रेशन की लिमिट वेरिएबल है। 0 to 1 कांस्टेंट है और 0 to √1 प्लस एक्स स्क्वायर ये वेरिएबल लिमिट है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम यहां पर भी देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए, इसे भी देखेंगे। तो सबसे पहले लिमिट डिसाइड कर लें, क्योंकि इसमें x दे रखा है तो ये y की लिमिट हो जाएगी 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये x की लिमिट हो जाएगी 0 to 1 dy dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक साथ कर ले और प्लस का y स्क्वायर कर ले। अब आप यहां देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन जो हमें करेंगे वो सबसे पहले हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि y की जो लिमिट इंटीग्रेशन में दे रखी है वो वेरिएबल लिमिट है। तो इंटीग्रेशन सबसे पहले हम लोग y के रिस्पेक्ट में करते हैं, x को हम लोग बाद में यूज करते हैं। x इक्वल्स टू आ जाएगा 0 to 1, और यहां पर हम इंटीग्रेशन करेंगे y इक्वल्स टू 0 to √1 प्लस एक्स स्क्वायर और dy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, और बाहर हो जाएगा dx। सेम यहां पर भी y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन a स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हम अंडर रूट कर लें और इसका होल स्क्वायर कर लें। तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये a स्क्वायर का काम करने लगेगा और प्लस का y स्क्वायर आ जाएगा। तो जैसे हमने पहले फार्मूला यूज किया था अंडर रूट में 1/1 प्लस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx का, सेम फार्मूला यहां पर यूज करें। ये स्टेप बहुत ध्यान में रखें, क्योंकि a स्क्वायर हमें बनाना है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में सबसे पहले अंडर रूट कर देंगे इसका, और अंडर रूट का हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पर हम इस फार्मूले का यूज करें तो वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 0 to 1, और साथ में आ जाएगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स जैसे पिछली बार यूज किया था y अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर √1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं सबसे पहले लोअर लिमिट और साथ में dx था वो बाहर था, उसको बाहर कर देंगे। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर माइनस में लोअर लिमिट, साथ साथ 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकालें। वैल्यू बन जाएगी दिस इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0 to 1, और सबसे पहले √1 प्लस एक्स स्क्वायर y की जगह रखेंगे तो tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फिर 0 रखेंगे तो आएगा tan इनवर्स 0, और बाहर हो जाएगा dx अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर था एक कांस्टेंट था, बाहर आ गया। √1 प्लस एक्स स्क्वायर से √1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। tan इनवर्स 1 की वैल्यू आप जानते हैं π/4 होती है, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू भी आप लोगों को पता है ये 0 होती है। तो वैल्यू आ जाएगी π/4, ये बाहर कर देंगे और इंटीग्रेशन बचेगा x इक्वल्स टू 0 to 1 dx अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर।
1/√1+x², ये इंटीग्रेशन होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का, या इसके लिए पर आप साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x लिख सकते हैं, या log x + √1+x² लिख सकते हैं। दोनों फार्मूले यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक फार्मूला यूज कर सकते हैं। π/4 में साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x लिखूंगा क्योंकि इंटीग्रेशन है 1/√1+x² और लिमिट हो जाएगी 0 to 1। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करें, फिर लोअर लिमिट पुट करें, तो वैल्यू आएगी π/4। सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो आएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 1, और माइनस जब 0 पुट करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 होता है, तो रिजल्ट आ जाएगा π/4 और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 1। यही इसका आंसर बन जाएगा। आप चाहें तो लॉग के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, तो लॉग के फॉर्म में आ जाएगा log 1 + √2। तो उस टाइप से भी इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बराबर होता है log x + √1+x²। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी बहुत ध्यान से देख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, इसलिए जरा एक बार इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। हाँ स्टूडेंट, आज का हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अक्सर एग्जामिनेशन में आ जाता है। इवैल्यूएट 0 to 1 and 0 to x² e⁻y/x dy/dx। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया एग्जामिनेशन में। ध्यान से इसको सिंप्लीफाई करें, सॉल्यूशन तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। सेम वैसे ही सबसे पहले आप लिमिट देखें कि इंटीग्रेशन में लिमिट दे रखी 0 to 1 और 0 to x² दे रखी। ये आप जानते हैं जो कांस्टेंट लिमिट है और जो वेरिएबल लिमिट है, क्योंकि वेरिएबल लिमिट 0 to x² है तो ये y की लिमिट हो जाएगी, और कांस्टेंट लिमिट 0 to 1 है तो ये x की लिमिट हो जाएगी, e⁻y/x dy/dx। इसको इंटीग्रेट करना है। अब आप देख रहे हैं क्योंकि यहां पर y की लिमिट वेरिएबल है, इसलिए इंटीग्रेशन जो हम सबसे पहले करेंगे वो y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेंगे x = 0 to 1, और ब्रैकेट में लिखेंगे y = 0 to x² e⁻y/x dy, और इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा dx। अब हम e⁻y/x का इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन का एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax dx बराबर होता है e⁻ax/a एंड प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो e⁻ax/a फार्मूला होता है e⁻ax dx का इंटीग्रेशन। यहां पर देखिए y के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए 1/x जो होगा वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर e⁻ax होता था तो हम जानते थे a/में आ जाता था, यहां पर a की जगह 1/x है, तो e⁻y/x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x में आ जाएगा इस टाइप से, और इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन x = 0 to 1, और ये वैल्यू बन जाएगी इंटीग्रेशन की e⁻y/x, और अपॉन में आ जाएगा 1/x। लिमिट रख देंगे 0 to x² dx। अब आप देख रहे हैं 1/x, अपॉन में 1/x कांस्टेंट है तो ये ऊपर चला जाएगा और ये x बन जाएगा, और लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी x = 0 to 1, x इंटीग्रेशन में बन जाएगा, जब x² पुट करेंगे अपर लिमिट में तो x² माइनस फिर y की जगह 0 पुट करेंगे तो e⁻0 dx। x² x से कैंसिल होगा तो x बच जाएगा। तो हमारे पास इंटीग्रेशन में आएगा x = 0 to 1 x e⁻x माइनस e⁻0। अब जानते हैं कि e⁻0 1 के बराबर होता है, तो e⁻x - 1 dx बनता है।
अब इसका इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन के लिए x को सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू बन जाएगी x इक्वल्स टू 0 to 1 x e की पावर x dx एंड माइनस x इक्वल्स टू 0 to 1 और माइनस x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x इंटू dx आ जाएगा। तो 1 जब x से होगा तो x बन जाएगा और x जब e की पावर x से होगा तो x e की पावर x बन जाएगा। तो एक इंटीग्रेशन को हमने दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन के प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के फार्मूले से। तो सबसे पहले x कांस्टेंट, एक बार इंटीग्रेशन e की पावर x dx माइनस x का डिफरेंशियल 1 डबल इंटीग्रेशन e की पावर x dx लिमिट हो जाएगी 0 to 1 माइनस यहाँ पर x का इंटीग्रेशन करें दूसरे वाले टर्म में इंटीग्रेशन में x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2 तो वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर बाय 2 और लिमिट रखेंगे 0 to 1 e की पावर x का चाहे जितनी बार आप इंटीग्रेशन करें e की पावर x ही होता है तो वैल्यू आ जाएगी x e की पावर x माइनस e की पावर x की लिमिट 0 to 1 और माइनस का x स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 to 1 लिमिट पुट कर दें सबसे पहले अपर लिमिट फिर माइनस में लोअर लिमिट। तो सबसे पहले 1 पुट करें तो आएगा जब 1 पुट करेंगे x की जगह पर तो वैल्यू आएगी 1 इंटू ई माइनस का e फिर 0 पुट करें x की जगह पर तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस लोअर लिमिट माइनस में रखी जाती तो माइनस यहां पर आएगा x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 x की जगह 0 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस e की पावर 0 आ जाएगा। ऐसे यहां पर माइनस का x स्क्वायर की 1 पुट करेंगे तो आएगा 1 by 2 और जब 0 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 0 बन जाएगा। ये प्लस का ही माइनस की कैंसिल e की पावर 0 1 होता है तो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 by 2 तो रिजल्ट आ जाएगा 1 by 2 रिजल्ट जो होगा वो आपका 1 by 2 आ जाएगा और यही आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। तो 1 by 2 यहाँ पर कंप्लीट आंसर बनेगा और ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लें और ध्यान से एक बार समझ लें इसको। फिर हम लोग अगला और लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का। हेलो स्टूडेंट, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का इवैल्यूएट 0 to 1 and 0 to x स्क्वायर x e की पावर y into dy dx। ये भी एग्जामिनेशन में काफी पूछा जाता है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं हेयर इंटीग्रेशन 0 to 1 and 0 to x स्क्वायर x e की पावर y into dy dx। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक इंटीग्रेशन वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। तो मैंने जैसा कि पहले बताया था कि जो वेरिएबल लिमिट हो, अगर इंटीग्रेशन में x की लिमिट दे रखी तो y की बन, तो ये इसका मतलब रहेगा अगर इंटीग्रेशन में x है तो y की लिमिट बन जाएंगे और फिर दूसरा इंटीग्रेशन x हो जाएगा। इस टाइप से आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन सब, क्योंकि y की लिमिट वेरिएबल है तो y का जो इंटीग्रेशन होगा वो सबसे पहले किया जाएगा और x का इंटीग्रेशन उसके बाद में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले y वाले टर्म को इंटीग्रेट करें, जहां जहां पर y हो तो x इक्वल्स टू 0 to 1 और x को कांस्टेंट कर दें तो हमारे पास इंटीग्रेशन में आ जाएगा y इक्वल्स टू 0 to x स्क्वायर एंड e की पावर y dy बाहर हो जाएगा x into dx। अब इसे इंटीग्रेट कर लें, e की पावर y का इंटीग्रेशन करें तो e की पावर x का जैसे इंटीग्रेशन e की पावर x होता है वैसे e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर y ही होगा। तो वैल्यू आ जाएगी दिस विल बी आल्सो रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल्स टू 0 to 1 और e की पावर y। लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर x स्क्वायर और बाहर कांस्टेंट रहेगा x into dx। x into dx यहाँ पर कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब यहाँ पर हम लिमिट पुट कर दें, सबसे पहले इंटीग्रेशन में अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट और उसके बाद हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे।
तो लिमिट पुट करें तो इस टाइप से वैल्यू बन जाएगी x इक्वल्स टू 0 to 1 और e की पावर y के लिए x स्क्वायर रखें तो e की पावर x स्क्वायर, फिर y के लिए 0 रखें तो e की पावर -0 into x dx। e की पावर 0 की वैल्यू 1 है, e की पावर x स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर ही रहेगा, तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू 0 to 1 और साथ में रहेगा e की पावर x स्क्वायर -1 into x dx। अब इंटीग्रेशन को हम दो पार्ट में कर लेते हैं, एक x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x स्क्वायर के साथ, एक x को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू 0 to 1 x e की पावर x स्क्वायर इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू 0 to 1, अब की बार x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x इंटू dx। अब x का तो इंटीग्रेशन बड़ा आसान है, आप जानते हैं x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता है। इसका भी बहुत आसान है, x e की पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसमें x स्क्वायर को t मान लें और फिर इसका इंटीग्रेशन करें। तो यहां पर हम सेकेंड वाले इंटीग्रेशन को जरा ध्यान से देखें। फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन को लेट x स्क्वायर इक्वल्स टू t, तो डिफरेंशिएशन करें 2x dx इक्वल्स टू dt, तो x dx बन जाएगा dt बाई 2। ये इस टाइप से हम फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन को करेंगे, तो वैल्यू इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्योंकि x को हमने t माना है, स्क्वायर को t माना है, तो लिमिट भी t इक्वल्स टू 0 to 1 हो जाएगी। x dx की जगह हम dt बाई 2 रखेंगे, तो आएगा e की पावर t इंटू dt बाई 2, x स्क्वायर की जगह t रखेंगे तो बन जाएगा e की पावर t इंटू dt बाई 2, 1/2 कांस्टेंट हो जाएगा। और यहां पर वैसे रखें x इक्वल्स टू 0 to 1 और x का इंटीग्रेशन था x स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखेंगे 0 to 1, इस टाइप से बन जाएगा। अब आप फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन में देख रहे हैं कि e की पावर t का इंटीग्रेशन करना है, तो आप जानते हैं कि e की पावर t का t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e की पावर t ही रहेगा, तो 1/2 यहां से कांस्टेंट है, इसलिए बाहर कर दें। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t लिमिट 0 to 1 कर दें, माइनस यहां पर भी लिमिट पुट करें, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 आएगा। तो यहां पर भी सबसे पहले t की जगह 1 रखें, फिर t की जगह 0 रखें। जब t की जगह 1 रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी इट इज इक्वल्स टू 1/2 एंड e की पावर 1 माइनस, जब 0 रखेंगे तो e की पावर 0 और माइनस का 1/2 हो जाएगा। इसकी पावर 0 आप जानते हैं 1 के बराबर है, तो वैल्यू आ जाएगी e की पावर t 1/2 या सिंपल e लिखते हैं माइनस का e की पावर 0 1 होता है तो ये 1/2 बन जाएगा और एक और -1/2 रहेगा। पहले से -1/2, e की पावर 0 1 है, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1/2 बन जाएगा। 1/2 माइनस 1/2 तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू e/2 माइनस का 1, तो यही आपका आंसर आएगा e/2 माइनस का 1 और ये आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। इसको इधर लिख देते हैं दिस इज इक्वल्स टू e/2 माइनस 1, क्योंकि माइनस हाफ -1 तो इस टाइप से ये 5 क्वेश्चन थे आपके इंटीग्रेशन के, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कर्व से रिलेटेड कुछ इंटीग्रेशन करेंगे, डबल इंटीग्रेशन करेंगे और वो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस को देखें और इनकी प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही।